हम हैं नया IDN 7, हौसला है। बहरहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इस साल अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मनाएंगे बल्कि वो कश्मीर जाकर बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटेंगे। ये जब छुट्टियों का मौसम है, हम और आप सब लोग चाहते हैं कि छुट्टियां मनाएं, परिवार के साथ रहें, दिवाली मनाएं, धनतेरस मनाएं। उस वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया है कि वो कश्मीर जाएंगे, बाढ़ पीड़ितों के साथ बैठेंगे, उनके गम हल्के करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। जब से मैंने इस कार्य का दायित्व संभाला है, 15 मिनट भी वैकेशन नहीं लिया है। न कुर्सी का लोभ, न पद की लालसा। जनता ने भारी बहुमत देकर बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया है प्रधानमंत्री। लिहाजा उन उम्मीदों पर खरा उनका मंत्र है, आराम हराम। पहली बात है कि मैं नॉट वर्किंग वाला। Look, I'm not the not working type. I derive pleasure from my work. Work gives me relaxation too. Every moment I'm thinking of something new, making a new plan, new ways to work. तभी तो जहां देश भर में लोग दिवाली पर छुट्टी लेकर घर परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे होंगे, तो मोदी जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के साथ होंगे, उनका दुख दर्द बांटेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के बाद मोदी ने सबसे पहले वहां का दौरा किया और 1000 करोड़ की मदद का ऐलान भी किया। हर मंच से उन्होंने कश्मीर के लिए मदद की अपील भी की। मोदी साहब को हम वेलकम करते हैं सर, वो अगर हमारे पास आएंगे वो भी हमारा हाल देखेंगे सर। बाकी हमको मोदी के साथ सर हमको घर चाहिए, बाकी लैंड वैंड चाहिए सर, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हम भी उम्मीद रखता है सर, मोदी साहब कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए सर। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी ने आराम नहीं किया है। वो खुद कहते हैं उनकी डिक्शनरी में आराम का लफ्ज नहीं है, और ये दिखता भी है। 1 अक्टूबर की देर रात मोदी अमेरिका दौरे से लौटे और अगले ही रोज सुबह सुबह स्वच्छ भारत अभियान में जुट गए। कोई जेट लैग नहीं। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। दरअसल ये उनकी फितरत में है, उनकी आदत में शुमार है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने अथक काम से गुजरात को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मोदी की मेहनत और उनकी कार्यशैली की बानगी पूरे देश ने तब देखी जब बीजेपी ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। 13 सितंबर 2013 को यह दायित्व संभालने के बाद से 10 मई 2014 को लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने तक मोदी ने रिकॉर्ड 440 रैलियां की, 1350 रैलियां और चाय पर चर्चा 3D के जरिए की। प्रचार के लिए करीब 3 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अमरेली से अरुणाचल तक मोदी ने रैलियां की। ये किसी एक नेता का किया हुआ अब तक का सबसे बड़ा चुनावी कैंपेन था। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसी रोज से काम में जुट गए। अगले ही रोज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम पड़ोसी मुल्क के नेताओं के साथ मुलाकात और द्विपक्षीय वार्ता की। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। देखिए, हिंदुस्तान में इतना काम है, इस देश को आगे बढ़ाना है, और जैसे खुद मोदी जी कह रहे हैं 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की शताब्दी है। ऐसे में जो काम पीछे छूट गया है, जो काम 10 वर्षों में नहीं हो पाया है, उसे बहुत जल्दी करना है। पीएम बनते ही मोदी ने साफ कर दिया कि सरकारी दफ्तरों को अपना रुख बदलने की जरूरत है। अपने काम और जनता के प्रति जवाबदेह बनने की जरूरत है। तो लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार पर वार करते हुए कहा कि मैं न खुद खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। देश की आर्थिक हालत को पटरी पर लाने की तमाम पहल, अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों से बैठक हो या फिर वैज्ञानिकों के प्रोत्साहन की बात, हर जगह मोदी नजर आते हैं। तभी तो मार्स मिशन की ऐतिहासिक सफलता के न सिर्फ वो गवाह बने, बल्कि श्रीहरिकोटा पहुंचकर खुद देश के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई। जनधन योजना हो, गरीबों के लिए बैंक अकाउंट हो, मेक इन इंडिया कैंपेन हो, स्वच्छ भारत कैंपेन हो, मोदी ने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ किया है। 4 महीने में ही पीएम मोदी ने भूटान, ब्राजील, नेपाल, जापान और अमेरिका का दौरा किया। दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की। जापान और चीन के साथ बड़े आर्थिक समझौते किए। बहुत सारा विदेशी निवेश भारत आया। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में बिना थके बिना रुके ताबड़तोड़ रैलियां की।
और पार्टी को दोनों ही राज्यों में ऐतिहासिक जीत दिलाई। और अब दोनों ही राज्यों में बीजेपी पहली बार अपनी सरकार बना रही है। जिस ऊर्जा के साथ, जिस शक्ति के साथ, जिस उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक भी है और ये प्रेरणादायक भी है। ये बहुत इंस्पिरेशनल है। हर कोई उससे कुछ ना कुछ सीख रहा है और उसी प्रकार वो आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहा है। एक के बाद एक सफलताओं के बावजूद मोदी रुक नहीं रहे, सुस्ता नहीं रहे। 22 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में सरकार के कामकाज का जायजा लेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। 23 तारीख को दिवाली के दिन कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के साथ होंगे। 24 को फिर कैबिनेट बैठक में होंगे। 25 अक्टूबर को मुंबई जाएंगे तो 26 को हरियाणा में पहली बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होंगे। इसी तरह हर रोज उनका कार्यक्रम तय होता है, हर रोज वो काम में जुटे रहते हैं। नवंबर के महीने में उनकी दो विदेश यात्राएं भी हैं। पहले वो एपेक के लिए चीन जाएंगे और फिर नवंबर में ही सार्क बैठक के लिए एक बार फिर नेपाल का दौरा करेंगे। साफ है ये पीएम थकता नहीं, रुकता नहीं, सुस्ताता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। वैसे यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोदी जी के अमेरिका यात्रा को कवर करने सुमित अवस्थी भी